क्या आप जानते हैं कि हड्डी जब टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अगर नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ अकील साबर आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है हड्डी टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना चाहिए? आजकल के माहौल में फ्रैक्चर या हादसा या वक़ूआ होना, हड्डी का टूटना हर दूसरे तीसरे जगह पे आपने देखा होगा, ये आम बात है। इंसिडेंट हादसा किसी के भी साथ से पेश आ सकता है। मौका कोई वजह या वजूहत उसकी नहीं होती। उसके पीछे सिर्फ इंसिडेंट जो हादसा वक़ूआ पेश आता है वो अचानक होता है। अब इसमें वो बाइक चलाते भी हो सकता है, सीढ़ियों से उतरते भी हो सकता है, रास्ते में चलते हुए कहीं गिरने की वजह से हो सकता है, पानी से स्लिप होने की वजह से भी हो सकता है, किचन में काम कर रहे हैं तब भी हो सकता है, कोई वज़नी चीज़ उठाई है तब भी हो सकता है, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कमी की वजह से भी हो सकता है। बूढ़े अफराद में वैसे ही अपने ही वज़न से जब उनका वज़न जो है अगर हड्डियों का कैंसर है तब भी हो सकता है। अब बात आ जाती है कि हड्डियों का फ्रैक्चर जब हो जाए तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? आया इससे पहले सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आया फ्रैक्चर भी हुई है या नहीं? उसकी कुछ अलामत जो है ना वो सामने आती हैं। मैं बताता हूँ आपको कि हड्डियों के फ्रैक्चर जब होता है तो पता लग जाता है कि आया हड्डी का फ्रैक्चर है या नहीं। सबसे पहले तो वो जगह, वो जो अलामत है वो ब्लू नीली हो जाती है। वो जो हड्डी जहाँ फ्रैक्चर हुई है, सबसे पहले तो उसकी एक टूटने की हड्डी की आवाज़ आती है। दूसरा उसमें वो जगह का फ्रैक्चर यानी कि उस जगह का फट जाना या उसका कह लें कि उस जगह का नीला हो जाना या उस जगह पे स्वेलिंग हो जाना बहुत ज़्यादा और हल्का-सा भी मूव करने से, हिलाने से उस जगह को वहाँ पे दर्द होती है। शिद्दत के नाक़ाबिले बर्दाश्त दर्द होती है, जो कि आदमी मरीज़ जो है वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अब चोट वाली जो जगह होती है ना, उसको हाथ लगाने से बहुत शिद्दत का दर्द, उसमें सूजन, नीलापन, हड्डी का अपनी जगह से हट जाना, ये 3-4 अलामतें और हड्डी का कड़क का आवाज़ आना, उसका टूटना जब टूट दिया तो ये आवाज़ आती है। ये इसकी हड्डी के टूटने की आवाज़ होती है। अब जो है कि फ़र्स्ट एड सबसे पहले तो करना क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो ये है कि खुद से आपको हड्डी को जोड़ने या सीधा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे जो खून की रगें हैं या पट्टे हैं वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे रगें मुतासर हो सकती हैं, वेन्स डैमेज हो सकती हैं, पट्टे अगर हड्डी उस जगह पे अगर नहीं ज़्यादा वो कर रही, जल्द को ख़राब नहीं किया, तो आपके वो ठीक करने से वो जगह जो है वो ख़राब हो जाती है। जब तक कि आप उस चीज़ को समझता ना हो, आपको पता ना हो, आप इस काम को जानते ना हो। दूसरा, हड्डी को उस जगह को हिलाने की कोशिश ना करें, हड्डी को मूव करने का आया हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी। अब पाँव अगर घुटने की है, पाँव की है तो आप उसको मूव कर रहे हैं, तेज़-तेज़ मूव कर रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तीसरा काम जो करना चाहिए, सबसे पहले तो किसी सख्त चीज़ का लेके, कार्डबोर्ड का बोर्ड का लेके या किसी फुट को स्केल वगैरह का लेके वो आपको उसके गिर्द लपेट देना चाहिए। कपड़ा लेके बड़ी टाँकी वो कपड़ा या उसके स्केल जो है ना वो उसके इर्द-गिर्द लगा के ना वो उसको लपेट देना चाहिए, ताकि आपको उसको फर्स्ट एड के तौर पे आप उसको कर दें, उसको सेव करें सबसे पहले और सब जितना जल्दी हो सके आप उसको डॉक्टर के पास लेके लाज़मी जाइए। चौथा काम जब आप उसके साथ कर सकते हैं, आया जब स्वेलिंग हो गया तो आप बर्फ़ की टिकोर, जब जितने को 10 से 15 मिनट के लिए आप फुल बर्फ़ लेके उसकी टिकोर जो है ना वो लाज़मी करें। मिस्टेक कहाँ होती है, मसला कहाँ बनता है, ये जो गलतियाँ जो की जाती हैं, ये जो आप खुद से हड्डियों को सीधा करने की कोशिश करते हैं या खुद से उसके ऊपर डॉक्टरी या अपनी वो कहते हैं जी मैं इसको समझता हूँ, मैं इस काम को करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ। जब आप उसको करने की कोशिश करते हैं तो उससे जो है ना वो जल्द डैमेज होती है, पट्टे डैमेज होते हैं और रगें जो है ना उसकी खून की टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बर वक्त इलाज और फर्स्ट एड देने से ये होता है कि आया मरीज़ जो है ना वो मज़ीद किसी परेशानी से गुज़रने से बच जाता है और वो जल्दी सेहतयाब हो जाता है, शफ़ायाब हो जाता है। क्योंकि अब बात आती है कि आया सर्जरी करवाने की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जो फ्रैक्चर हो जाता है, अव्वल तो ज़्यादातर ये होता है कि माइनर फ्रैक्चर है तो वो वैसे ही पट्टियाँ और स्केल वगैरह रख के
और उसकी बैंडेज या उसको प्लास्टर कर दिया जाता है, उससे काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। हड्डी अपनी जगह पे बैठ गई है। और ये सब तब तक स्कैनिंग पता लगता है जब आप एक्सरे करवाते हैं और सीटी स्कैन करवाते हैं। उसका उसकी सीटी स्कैन या एमआर एक्सरे करवा के ये पता लगता है कि डॉक्टर जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है वो उसके मतलब वो जब तक उसकी जो मुआयना और तशखीस जब तक नहीं करता था तब तक वो उसको उसका डिसीजन नहीं लेता। ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत आपको कब पेश आती है? ऑपरेशन उस सूरत में पेश आती है जब हड्डी के 2 या 3 पीस हो गए, हड्डी अपनी जगह से बहुत ज़्यादा फासला डिस्टेंस बरकरार कर गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा फासला उसमें आ गया है, तब भी ज़रूरत पेश आती है। फिर हड्डी उसमें ये होता है कि हड्डी जो है वो ज़रूरत जो वो बैठने के बावजूद भी अपनी असल जगह पे बैठ नहीं रही और उसमें आपको उसको सीधा करने के लिए या उसके पट्टे वो डैमेज करके बाहर निकल आई है। अगर जिल्द को फाड़ के, अगर जिल्द को ज़ख्मी करके वो बाहर आ गई है, उसने जिल्द को भी ज़ख्मी कर दिया है, तो उस सूरत में ऑपरेशन ही लाजमी बरकरार उसको लाजमी करवाया जाता है, ताकि एक तो सबसे पहले वो जो है इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं, हड्डी प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ जाए और किसी किस्म के रगे या पट्टे जो डैमेज हो गए हैं उनको जितनी सपोर्ट दी जा सके वो दी जा सके। अब बात आ जाती है कि अगर तो माइनर सी हल्की सी हड्डी टूटी है तो वो टूटी हड्डियाँ जो हैं वो आपकी पट्टियों से और वो जो बैंडेज आती हैं और प्लास्टर करवाने से वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर जाती है, उससे ठीक हो जाती हैं। जब डिस्टेंस ज़्यादा बरकरार होता है तो उसमें फिर पेच लगाने पड़ते हैं और राड डलवाने ज़रूरी होते हैं, प्लेटें पड़ती हैं, कूल्हे की हड्डी हो सकती है वो उसके जुड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, बूढ़े अफराद हैं उनमें चांसेस कम होते हैं। और जब कूल्हे की हड्डी टूटती है तो वो प्रॉपर अपनी जगह पे सही नहीं बैठते तो फिर उनको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत लाजमी दरपेश आती है। हड्डी का एक जगह से ज़्यादा टूटना उसके लिए भी ऑपरेशन का करवाना ज़रूरी पड़ता था, ज़रूरत पेश आती है। अब बात आती है कि हड्डी जुड़नी कब शुरू होती है? हम राड भी डलवा लेते हैं, ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन एक कुदरती नेचुरल प्रोसेस है कि हड्डी जो है वो 21वें दिन उसके रेशे जो हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। नेचर है, नेचर को हम उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट उसके नहीं जा सकते। उसके रेशे जो है ना वो 21वें दिन बनना शुरू होते हैं। वो जब बनते हैं तो फिर नेचुरल तरीके से जब हड्डी बराबर बैठ जाती है, जब टूट जा रही बात है टूटी है तो फिर उसने बनना भी तो है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो उसको विटामिन डी की टैबलेट्स दी जाती हैं, विटामिन डी उसको दी जाती हैं और उसके बाद उसको धूप जो है वो लगवाई जाती है और उसके बाद उसको मेडिकेशन की जाती है उसकी, उसको अच्छी ग़िज़ा दी जाती है। अच्छी ग़िज़ा जो है ना वो हड्डी के जुड़ने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। ऑपरेशन भी हो गया, हड्डी अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ भी गई, लेकिन उसके बाद स्वेलिंग और सोज अगर नहीं जा रही तो उसके लिए भी मेडिसिन जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल किया करें। डेंजन उसमें बहुत सारी कुछ मेडिसिन आती हैं जो हड्डियों की ग्रोथ के लिहाज से बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं। हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो हड्डियों के लिहाज से हैं, फ्रैक्चर के लिहाज से है, अपना बहुत अच्छा का जो अंजाम है रोल जो है वो अदा कर रही हैं। सबसे पहले तो हड्डी जब फ्रैक्चर हो गई है तो आपको सबसे पहले उसको आर्निका की मेडिसिन जो है ना वो शुरू करवा देनी चाहिए। उसके बाद जब हड्डी अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ गई है, ऑपरेट हो गया, ऑपरेशन हो गया या उसको प्लास्टर लग गया है या उसको आप किसी जराह के पास लेके गए हैं तो उसने अगर वो उसको जब हड्डी जोड़ वाला जो है उसके पास ले गए हैं, अगर उसने पट्टियाँ लगा के उसको प्लॉटी करके प्रॉपर हड्डी को बिठा दिया है, उसके बाद आपने एक्सरे करवाया, हड्डी अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ गई है, तो आप उसको सेम्पाइटम की मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। सेम्पाइटम की मेडिसिन के बाद आप उसको जब आपको इत्मीनान हो जाए तो उसके बाद आप उसकी इज़लाती दर्द के लिए आप उसको रेस्टॉक्स भी शुरू करवा सकते हैं। दरमियान में आप एक आध खुराक जो है वो उसको ट्यूबरकुलिनियम की दे सकते हैं। जैसे वो अक्सर जो होता है कि दरमियानी हड्डियों में दर्द शिद्दत की जब रहनी शुरू हो जाती है तो फिर उसमें हम ट्यूबरकुलिनियम की जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं। हाँ, अगर हड्डी गलनी शरनी शुरू हो गई है तो उसमें में एसाफोटेडा या दूसरी कोई इसके अलावा मिलती जुलती मेडिसिन आप यूज़ करवा सकते हैं। अब बात यहाँ आ जाती है कि आया ऑपरेशन ज़रूरी है कि नहीं है। ऑपरेशन मैंने बता दिया कि ऑपरेशन उस सिचुएशन में ज़रूरी है, एक तो हड्डी जो है वो टूट के जिल्द से बाहर आ गई है, ज़ख़म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हड्डी 2 से 3 जगह टूट गई है, या हड्डियों का चूरा बन गया है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो जाते हैं उनमें, या हड्डियों में डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है, या ऐसे अफराद जो बूढ़े हैं
उनकी कूलों की हड्डियाँ जब टूट जाती हैं या ऐसी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उस सिचुएशन में ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर माइनर सा छोटा सा फ्रैक्चर है या उसमें उसने जिल्द को ज़ख्मी नहीं किया और वो हड्डियाँ जो हैं वो एक्सरे करवाने से हमें पता लगता था कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में बैठ सकती हैं। जब अगर वो बड़ी हड्डी सिर्फ हल्की सी टूट के सिर्फ अलहदा हुई है तो उसको वापस अपनी जगह पे बिठाया जा सकता है और ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन ना भी करवाएं तो तब भी चल सकता है निज़ाम। अब बहुत सारी ऐसी वजूहत भी होती हैं जहाँ पे लोग जो है ना बिला वजह जज्बाती तौर पे जज्बात में आके ऑपरेशन करवाने की तरफ दौड़ जाते हैं। फिर बाद में वो ऑपरेशन जो है वो बात का कईयों के कामयाब भी हो जाते हैं, कई ऐसे कहते हैं जी हम ऑपरेशन करवा लिया तो अब तो हम जल्दी चलना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। ऑपरेशन करवाने के बाद भी आपको कम से कम महीना 1.5 महीना जो है ना लाजमी रेस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर को बहुत सारी फिजियोथेरापिस्ट भी कहते हैं, वो डॉक्टर भी कहते हैं कि चलना जो है ना वो 10 से 15 दिन बाद आप चलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके लिए। अगर आप भी आपके किसी अज़ीज़ या मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि उनको भी पता हो कि जब हड्डी का फ्रैक्चर हो तो उसको फ़र्स्ट एड कैसे देना है और क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए ताकि उनको भी पता हो। और ये हर दूसरे तीसरे बंदे को लाज़मी, कम से कम घर में किसी एक बंदे को तो लाज़मी ऐसी हदायत के मुताबिक पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। जब तक कि आपको उसको रिकवर ना कर लें या आप किसी हॉस्पिटल के तक ना ले जाएँ तो ये उसको जो फ़र्स्ट एड देना है ना वो कैसे करना है और उसको ये तरीक़ाकार आना चाहिए। इस तरह की मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो हैं वो आप तक लाज़मी पहुँच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।